नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। किस किसने मूवी देखी है कुंग फू पांडा फर्स्ट पार्ट? नहीं देखी? उसका फर्स्ट पार्ट देखना। आ, उसमें एक डायलॉग है, हिंदी में अगर पढ़ोगे, हिंदी में अगर देखोगे तो उसमें एक डायलॉग है, कोई हादसे नहीं होते, सब चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और ये बहुत, वो जिस तरीके से बताया गया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एकदम दिल को खुश करने वाला है। तो मूवी जरूर देखना। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, इस मैजिकल यूनिवर्स में कोई भी कोइंसिडेंसेस नहीं होते, कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं होते। नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। जब कोई कोई चीज चाहता है तभी वो चीज होती है। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. तो हम लोग जब भी मैनिफेस्ट करते हैं तो पुरानी कंडीशन को कभी भी सही करने के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, हमेशा नई कंडीशंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली वो जो पुरानी कंडीशन है कब गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. तो हमेशा हमें इस बात के लिए ज्यादा थैंकफुल होना है कि आपके पास क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है या क्या कम आया, उसकी बजाय कि क्या आया उसके लिए हमें सोचना है, उसके बारे में हमें बात करनी है। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. तो कई बार होता है ना, अगर आप बिजनेस में हो, नौकरी में हो, जहाँ पे भी हो, हम लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कुछ पैसा कम आता है ना। लेट्स से कोई कस्टमर है और उसने क्या किया, आपको देने थे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये देने थे और उसने बोला 48,000 लेके, हाँ ठीक है बाकी का डिस्काउंट ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जॉब में भी कई बार ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के माइंड में वो 2,000 रुपए के लिए इतना ज्यादा थॉट्स चलने लगते हैं या उस कस्टमर के लिए इतना ज्यादा थॉट्स चलने लगते हैं कि उसके प्रति खराब फीलिंग्स आना चालू हो रही है। तो जब जब ये हो रहा है तो व्हाट यू आर डूइंग, आप उस पैसे को अपने आप से और ज्यादा धक्का दे रहे हो। बजाय हमें करना क्या है, हमें वो जो 48,000 आया उसके बारे में सबसे पहले थैंकफुल होना है, सबसे पहले उसके बारे में बात करनी है, फिर उस 2,000 के बारे में बात करनी है। If you have feelings about money like envy, disappointment, worry or fear, you cannot receive more. तो इनमें से कोई भी फीलिंग अगर पैसे के लिए है तो बहुत बार ऐसा होता है हम वो फीलिंग ना अनजाने में दे देते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने वो फीलिंग गलती से दे दी है। तो चाहे वो जेलसी वाली हो, वरी वाली हो कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, फियर वाली हो कि किस तरह से चीजें होंगी मुझे नहीं पता, तो हम वो पैसे को अपने आप से और ज्यादा दूर कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि किसी चीज के लिए पैसा अरेंज करना होता है लेकिन दिमाग में थॉट चलता रहता है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, क्या इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा। जब जब ये थॉट्स आएंगे, बेसिकली अगर हम फियर कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं, तो अंदर हमारे अंदर जो चीजें चल रही हैं वही बाहर ज्यादा और ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगी। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको, अगर आप फियर और वरी में हो तो और ज्यादा फियर और वरी देना चालू कर देगा। अब हमें इस सिचुएशन में करना क्या है, हमें इस सिचुएशन में अपने आप को सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के प्रति और ये मान के चलना है कि जो बात हमने सोची है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो जाएगी कंप्लीटली। ये बात कंफर्म एकदम, जब एक कोई वो सरेंडर आ जाता है ना, जिस तरह जब एक बच्चे को ऊपर उछाला जाता है तो वो एकदम उसे पूरा भरोसा होता है कि मैं आके अपने पिता की गोदी में वापस गिरूंगा ना। तो वो वाला सरेंडर, क्या यूनिवर्स हमारा ध्यान रख रहा है, वो हमारा पिता है, वो हर मोमेंट हमारा ध्यान रखता है। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो जब वो 2 साल 3 साल 4 साल का हो जाता है तब उसके अंदर अगर उसे अब ऊपर उछालोगे ना तो उसमें डर आना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग डेवलप हो गई। जब वो 6 महीने 8 महीने 1 साल का था तब तक उसे पता ही नहीं था कि फियर नाम की भी कोई चीज होती है। The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. तो अगर कहीं ना कहीं मन में शिकवा है, ग्लानी है कि यार ठीक से पैसे नहीं आ रहे इस काम से, है ना, या ये चीज़ कर रहा हूँ वो चीज़ हो नहीं रही परफेक्टली, जब मन में ये बार बार फीलिंग आती है या कहीं पे भी उस फीलिंग में इमोशंस आते हैं, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो,
आप अपने आप को उस तरह के सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस और ज़्यादा अट्रैक्ट करवा रहे हो. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. तो जब अगर डर होगा, वरी होगी, स्ट्रेन होगा, कोई भी ऐसी भावना होगी जहाँ पे आपको जो अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं चाहिए जो भावना, लेकिन अगर अंदर है तो वो ही वो और ज्यादा आएगी. और आप अगर चाहते हो हमेशा अबंडेंस में रहना, तो सबसे पहले हमें अंदर से अबंडेंस में रहना होगा. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. तो हमें चाहे कुछ भी चल रहा हो, अब हम लोग किस कहाँ से देखते हैं? अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनते हैं. तो जो 5 सेंसेस है ना, कई बार इनके कारण हम पीछे हो जाते हैं ना. आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. जब हमने अपना बैंक बैलेंस देखा, हमने ट्रांसफर करने की किसी को कोशिश की, अचानक से पेटीएम में आया कि आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस ही नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मानना चालू कर देते हैं ये बात. हम लोग उसे अब हम लोग दिमाग कहाँ लगाने लगते हैं कि कैसे वो पैसे अरेंज करके उसको पैसे दें, या फिर क्या होगा इस महीने का और खर्चा कैसे चलेगा, ये वरीज आने लगती हैं. तो अगर जब भी इस तरह की वरीज आ रही हैं तो भगवान आपको इस तरह की सिचुएशंस और ज़्यादा देगा ना. और अगर ये मान लो कि तुम्हारे पास अथाह है, अच्छा क्या होगा अगर आप लोग को एक बात की गारंटी मिल जाए कि आपके नाम से एक बहुत बड़ा चेक, जो भी आप लोग ने अपने अपने गोल्ड कार्ड में लिखा है, एक चेक कटा हुआ रखा है, ठीक है, और वो आपके अकाउंट में इस तारीख को जमा हो जाएगा, जो भी डेट आपने लिखी हुई है. अगर ये आपको यूनिवर्स दे दे वो चेक आज की तारीख में आपके हाथ में, है ना, और अब आपको एक कंफर्म है कि 31 दिसंबर को मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए अलग से आ जाएंगे, हाउ वुड यू फील? अब आपका सोचने का ढंग ना एकदम अलग हो जाएगा. आप अलग तरीके से सोचना चालू करोगे, क्योंकि आपको अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इस तारीख को मेरे अकाउंट में ये वैसा आ जाएगा, चाहे कुछ हो जाए. तो आपका सोचने का ढंग टोटली बदल जाएगा. तो हमें वो जो ये जो यूनिवर्स है ना, एक बैंक की तरह है. आप जो इससे मांगते हो सब ये देता है. तो ये मान लो कि यूनिवर्स ने ऑलरेडी वो पैसे बहुत सारे आपके लिए रखे हुए हैं, आपको बस मांगने की देरी है और उस तारीख तक इंतजार करने की देरी है. हाँ? अच्छा, अब उसमें कंडीशन है, ठीक है. वो चेक तभी कैश होगा जब आप इस थॉट के साथ परसिस्टेंट रहोगे ना, जब उस थॉट में लगातार जियोगे. अगर डाउट आएगा, वरी आएगा, फियर आएगा और वो ज्यादा पावरफुल होगा, तो वो चेक चला जाएगा, बाउंस हो जाएगा. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. तो जब आप धन्यवाद, शुक्राना फील करना चालू कर दोगे, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली, वो जो मेंटल फीलिंग्स है वो ऑटोमेटिकली गायब होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि एक समय पे माइंड में सिर्फ एक ही फीलिंग रह सकती है. यू कांट बी ग्रेटफुल फॉर मनी एंड डिसअपॉइंटेड अबाउट मनी एट द सेम टाइम. तो जो है उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, और जो नहीं है उसके लिए एकदम से एक साथ चिंता आप नहीं कर सकते. यू कांट बी थिंकिंग ग्रेटफुल थॉट्स अबाउट मनी एंड हैव वरीड थॉट्स अबाउट द मनी एट द सेम टाइम, नॉर कैन यू बी ग्रेटफुल फॉर मनी एंड हैव फियरफुल थॉट्स अबाउट द मनी एट द सेम टाइम. तो ना डर रह सकता है और ग्रेटफुलनेस, दोनों साथ में कभी नहीं रह सकते. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. तो जब आप शुक्राने होते हो तो वो थॉट कब गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और ज्यादा आपकी तरफ आना चालू हो जाएगा. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. तो हमने अब पहले जब 2 चैप्टर्स किए थे मनी के लिए, तो हमने कुछ प्रैक्टिस की थी अपने लिए कि जो भी हमारे लिए हमारे पास पैसा है उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद. इस तरह की काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस हमने की थी. तो अब हमें वो तरीके सोचने पड़ेंगे जहाँ से हमारे पास पैसा आ सकता है. बिकॉज इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल ईच टाइम योर रिचेस और मनी इंक्रीज, यू विल स्टॉप द अबंडेंस फ्रॉम फ्लोइंग टू यू. तो हमने जब वो सारे तरीके सोचे, या जब जब हमारे पास पैसा आया अलग अलग तरीके से, हमने जब उन तरीकों के बारे में सोचा, तो हमें हर बार और ज्यादा शुक्राना करना होगा, क्योंकि उन्हीं कारण से हमारी जिंदगी में पैसा कहीं ना कहीं बड़ा है. मनी कैन कम टू यू थ्रू रिसीविंग एन अनएक्सपेक्टेड चेक.
तो कोई हो सकता है कि अचानक से कोई अकाउंट में पैसा आ जाए, भले वो 1 रुपए भी आए। कई बार होता है ना, लोग टेस्टिंग के लिए 1 रुपए डाल देते हैं, 10 रुपए डाल देते हैं, राइट। तो वो जरा सा भी पैसा है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल। एंड इंक्रीज इन सैलरी, कई बार सैलरी बढ़ के आती है, कई बार बोनसेस बढ़ के आते हैं। और लॉटरी विन, कई बार किसी की होगा, कभी ना कभी हुआ होगा, किसी का कुछ ना कुछ खुला होगा दैनिक भास्कर के थ्रू या कभी किसी और के थ्रू। अ टैक्स रिफंड, कि आपने कई बार एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया होगा लेकिन आपका टैक्स एंड में कम निकल रहा होगा। और एन अनएंटिसिपेटेड गिफ्ट ऑफ मनी फ्रॉम समवन, या फिर बहुत बार हम कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो पैसा दे दिया जाता है, राइट। योर मनी कैन ऑल्सो इंक्रीज when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch or dinner when you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy। तो हो सकता है कई बार आप जाओ दोस्तों के साथ और आपको पे करना था और किसी और ने पे कर दिया, इवन दैट इज द कैशबैक, इवन दैट इज मनी कमिंग टू यू। आप कभी सोचते हो कि आज मैं इनको कॉफी पे ले जाऊंगा और वो कॉफी का बिल पे कर देते हैं, या फिर आप कहीं जाते हो और आपको डिस्काउंट मिल जाता है, अच्छा खासा कोई ना कोई ऑफर चल रहा होता है। द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी वन ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेज इज दैट यू हैव मोर मनी। तो इन सब के कारण आपके पास थोड़ा और पैसा बढ़ा। So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance means that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance। तो कहीं ना कहीं से अगर किसी ना किसी तरीके से आपके पास पैसा आया है तो आपको और ज्यादा शुक्राने करने हैं। If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money। तो किसी ना किसी तरीके से अगर पैसा बच रहा है कहीं ना कहीं से तो भी आपके पास वो इंक्रीज हुआ है। आर यू गेटिंग द आइडिया ऑफ अनलिमिटेड सिचुएशंस वेयर यू कैन रिसीव मनी? तो समझ में आ रहा है कि कई बार हम लोग पैदल चल रहे होते हैं, कोई आ जाता है हमें लिफ्ट दे देता है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है, राइट। More likely you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत जो शुक्राना रहे होगे उसके कारण ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं किसी ना किसी तरह की। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एक मेरा दोस्त है, मेरे को 2 बार ऐसा हुआ है कि ईयरफोन की जरूरत पड़ी और उसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरफोन्स पड़े थे, मैं सोच रहा था लेने के लिए एंड ही गिफ्टेड मी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती रहती हैं कि हम लोग कुछ सोचते हैं ये लेना है और 2+1 या 1+1 का ऑफर चल रहा होता है, हम लोग जाते हैं और एक जोड़ी जूते लेते हैं और एक हमें फ्री में मिल जाते हैं। तो 2 लोगों को जब जूते लेते हैं तो आधे आधे रेट पे पड़े आते हैं ना। Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realize it or not at the time, they occurred because you attracted them। But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time। Many people call it good luck, but it is not luck at all, it is a universal law। हम लोग कुछ लोगों के लिए बोलते हैं ना ये लोग बहुत लकी हैं, इन लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो भाव हमेशा से रहे होंगे, तभी वो लोग लकी हैं। तो कोई ऐसे बाय चांस लकी नहीं होता कि इसको हमेशा पैसे में फायदा होता है। और कई बार ऐसे हम लोग बोलते हैं इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहती, इसके पास पैसा हमेशा भरा हुआ रहता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है चाहे वो कितना ट्राई कर लें लेकिन वो पैसे बढ़ते ही नहीं है। Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude। You will feel great joy in knowing that you did it, and when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance। तो अब क्या हो रहा है, जब जब हमें पैसा मिल रहा है, जब जब हमें कोई ना कोई डिस्काउंट मिल रहा है, जब जब कोई ना कोई हमारे लिए पे कर दे रहा है या कहीं ना कहीं से कोई हमें गिफ्ट मिल जा रहा है, तब तक हमें और ज्यादा ग्रेटफुल और ज्यादा ग्रेटफुल और ज्यादा ग्रेटफुल होना है अपार्ट फ्रॉम जॉय।
तो जब हम ये दोनों सिचुएशंस को मैच कर लेंगे, जब ये दोनों फीलिंग्स हम लोग लगातार 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 जॉय वाली और ग्रैटिट्यूड वाली लाना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा। अब एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होना चालू हो जाएगा। When I arrived in the United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. तो जब ये पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स आई थी, तो इनके पास दो सूटकेस थे, मतलब पूरा सामान इनका जिंदगी का सिर्फ दो सूटकेस में था। और मतलब वो जो फ्लैट था जिसमें रह रही थी, अपार्टमेंट जो था, उसमें बेरली कुछ था। मतलब बहुत काम की चीजें जो एकदम जरूरी है मात्र वही थी। ऐसी सिचुएशन थी कि इनको कंप्यूटर भी अपने गोद में रख के काम करना पड़ता था। आई डिड नॉट हैव अ कार एंड सो आई मोस्टली वॉकड एवरीवेयर। मेरे पास कार नहीं थी और मैं हर जगह वॉक करके जाती थी। बट आई वॉज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। पर मेरे साथ जो भी सिचुएशन थी मेरी लाइफ की, मैं बहुत शुक्राना थी हर एक बात के लिए। आई वॉज ग्रेटफुल टू बी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आई वॉज ग्रेटफुल फॉर द वर्क आई वॉज डूइंग। आई वॉज ग्रेटफुल फॉर द बेयर बोन्स अपार्टमेंट विद इट्स 4 plates, 4 knives, 4 forks and 4 spoons। तो ये उस समय की बात हो रही है। शायद आप लोगों को पता होगा, जब इन्होंने 10 सीक्रेट लिखी थी, ये बहुत भयानक कर्जे में थी। लगभग $2 मिलियन के खर्चे में, वो डेप्ट में थी, है ना। और ये यूएस आई थी ये मूवी बनाने के लिए, क्योंकि इनको मैक्सिमम जो टीचर्स मिल रहे थे वो यूएस में मिल रहे थे, और इनको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी ना। तो तब की ये बात कर रही है कि इनके पास कुछ नहीं था, पर चूंकि ये कंसेप्ट ये वाला सीख गई थी, है ना। और ये कंसेप्ट, इसके पीछे जो इन्होंने पहली बार 10 सीक्रेट लिखी थी, उसके पीछे एक बुक थी, है ना। तब वो ग्रीन कलर की बुक आती थी, अब वो बहुत कलर्स में आती है। तो वो बुक से इंस्पायर होके इन्होंने ये किताब लिखी थी। ये तब की बात कर रही हैं। सो आई वॉज ग्रेटफुल दैट आई कुड वॉक टू मोस्ट प्लेसेस एंड आई वॉज ग्रेटफुल दैट देयर वॉज टैक्सी स्टैंड अक्रॉस द स्ट्रीट। आप सोच सकते हो, रोंडा बर्न जैसी इंसान जो आज इतनी रिच है, इतनी मशहूर हैं, उनकी भी कभी से ऐसी सिचुएशंस रही होगी कि 2 मिलियन डेप्ट में और हर जगह ग्रैटिट्यूड के साथ सब जगह ट्रैवल कर रही हैं, कि हर जगह वॉक करके जाना पड़ रहा है। ये हालत थी। देयर वॉज अ टैक्सी स्टैंड राइट अक्रॉस द स्ट्रीट। पर वो इस बात के लिए भी खुश थी कि चलो रोड पार करते ही एक टैक्सी का स्टैंड है जहां मुझे टैक्सी मिल जाती है। देन समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड। अ पर्सन आई न्यू डिसाइडेड टू गिफ्ट टू मी अ ड्राइवर एंड अ कार फॉर फ्यू मंथ्स। और फिर कुछ अजीब सा हुआ कि एक इंसान जिनसे इनकी दोस्ती हुई थी, जिनसे इनकी जान पहचान हुई थी, उन्होंने इनको गिफ्ट किया एक ड्राइवर और एक कार। अदर देन माई कंप्यूटर Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. और फिर ऐसा हुआ कि अभी तक मेरे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मटेरियल, और अचानक से मेरे पास एक कार और एक ड्राइवर आ गया। आई वॉज ग्रेटफुल, सो आई वॉज गिवन मोर, एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली द मैजिक हैपेंस विद ग्रैटिट्यूड। तो सोचो, मतलब अचानक से आपके पास, आप एक नए शहर में जाते हो और आपको कोई कार और एक ड्राइवर देता है कि जितना ट्रैवल करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये बहुत जबरदस्त बदलाव लेके आई है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में। At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out magic check to yourself। तो अब क्या होने वाला है, आपको एक चेक दिया जाएगा, ठीक है। आप उसे द सीक्रेट की वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, वो मैजिक चेक उसमें दिया हुआ है, और वो चेक लेके आप उसमें एक अमाउंट लिखने वाले हो। फिल इन द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू रिसीव अलोंग विथ योर नेम एंड टुडेज डेट। तो अब आपको करना क्या है, आज की तारीख डालनी है और जितना अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट लिखना है। चूज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फॉर वन थिंग यू रियली वांट। तो कोई एक चीज के लिए लिखना जो आपको वाकई बहुत ज्यादा पूरे दिल से चाहिए, सिर्फ उसके लिए वो चेक लिखना। बिकॉज यू विल बी एबल टू फील मोर ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी when you know what you are going to spend the money on। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक किसी इंसान को पता नहीं होता कि उसे पैसे कहाँ खर्चे करने हैं, वो पैसे आते नहीं है। मतलब लेट्स से किसी इंसान की जो प्रोग्रामिंग है वो एग्जाम्पल 20,000 तक है, तो उसके पास हमेशा 20,000 आते रहेंगे। लेकिन अगर उसे 50,000 चाहिए तो 50,000 नहीं आएंगे। क्यों चाहते हैं कि हर मंथ मेरी 50,000 बेसिक इनकम हो जाए, वो नहीं आएंगे। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी। प्रोग्रामिंग कैसे चेंज करेगा,
ये डिसाइड करके कि अगर वो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे तो मैं क्या करूंगा, तो पहले क्या करूंगा ये डिसाइड करेगा, ऑटोमेटिकली वो 30,000 कहां से आ जाएंगे एक्स्ट्रा वो पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने वाले हो उस पैसे से। मनी इज अ मीन्स टू वॉट यू वॉन्ट बट इट इज नॉट द एंड रिजल्ट। पैसा कभी भी एंड रिजल्ट नहीं होता ना। आप ये बात सोच के देखो, लता मंगेशकर जी को ज्यादा गाने से प्यार था या पैसे से? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट या पैसा? अमिताभ बच्चन शाहरुख खान एक्टिंग या पैसा? ना किसी के बारे में भी उठा के देखो, दे लव देयर वर्क, दे नो व्हाट दे आर गोइंग टू अचीव, व्हाट दे आर गोइंग टू बाय। तो जब आप किसी चीज से प्यार में पड़ जाते हो, कोई चीज आपको जो लेनी होती है उसे पूरे दिल से चाहते हो, ऑटोमेटिकली वो पैसा कहाँ से आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मनी इज नॉट द एंड रिजल्ट, इट इज जस्ट अ मीन्स। वो सिर्फ एक माध्यम है आपको अच्छी खुशियां दिलाने का, आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। पैसा सब कुछ नहीं है। सो इफ यू जस्ट थॉट अबाउट मनी पर से यू वुड नॉट बी एबल टू फील एज मच ग्रैटिट्यूड। तो होगा क्या कि अगर आप सिर्फ ये डिसाइड कर लोगे कि मेरे को 50 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए, तो आप उतना ज्यादा शुक्राना कभी फील कर ही नहीं पाओगे जितना एक्चुअल में फील करना है। when you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money। तो अगर आपको वाकई पता चल जाएगा ना कि आप उस पैसे से क्या करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये डिसाइड कर लो कि मेरे को लेट्स से एक ट्रिप पे जाना है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एक कहीं की ट्रिप करनी है, बाली की ट्रिप करनी है ना। तो अब आप क्या करोगे, बाली के बारे में फील करना चालू कर दोगे, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करना चालू कर दोगे कि जाके मैं क्या क्या घूमूंगा, किस तरह से जाऊंगा, कहाँ से मैं फ्लाइट लूंगा, है ना, क्या कौन सी फ्लाइट मेरे को बदलनी पड़ेगी, तो अगर फ्लाइट बदलनी पड़ेगी तो मैं कहाँ से बदलूंगा, सिंगापुर से बदलूंगा या फिर थाईलैंड से बदलूंगा, और वहां पे क्या क्या घूमने लायक है, वहां पे क्या क्या अच्छी चीजें हैं, मेरे काम की क्या क्या चीजें हैं, वहाँ कौन कौन से बीचेस अच्छे हैं, कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, आप सब चीजें ढूंढना चालू कर दोगे। जब आप ये कर रहे हो तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, उस चीज को और ज्यादा फील कर रहे हो, राइट, वो इमोशंस अपने अंदर डाल रहे हो, इमेजिन कर रहे हो बार बार अपने आप को उस पोजिशन पे देखते हुए। अब क्या होगा, वो पैसा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से अरेंज होकर आपको एक बाली ट्रिप का पैसा एग्जैक्टली उतना ही पैसा, उससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। कोई इंसान कोई चीज परचेज करने की सोच रहा है, लेट से वो कार परचेज करने की सोच रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो कार की इमेजेस देखना चालू कर देगा, कार को इंटरनेट पे सर्च करना चालू कर देगा, जाके एक बार जो उसका शोरूम है जाके एक बार बात करना चालू कर देगा, टेस्ट ड्राइव हो सकता है लेने लगे। तो जैसे जैसे आप ये सब चीजें करना चालू कर दोगे उसके लिए पैसा ऑटोमेटिकली अरेंज होना चालू हो जाता है। You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from the Secret TV मैजिक चेक। तो एक वेबसाइट दी हुई है, इसमें अगर आपको चेक डाउनलोड करना है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसमें अपना नाम, डेट और अमाउंट लिख सकते हो। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑन योर फर्स्ट मैजिक चेक एंड आफ्टर यू रिसीव द स्मॉलर अमाउंट यू कैन कीप इंक्रीजिंग द अमाउंट्स ऑन योर नेक्स्ट चेक्स। ठीक है, तो अब हाँ स्टार्टिंग में ये करना। तो चलो एक चीज और बताता हूँ, कई बार क्या होता है हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा आएगा और मैं इससे अपने पापा को दे दूंगा, अपनी मम्मी को दे दूंगा, है ना, या फिर मैं इससे गोल्ड खरीद लूंगा या ऐसी चीज खरीद लूंगा, इससे मैं शेयर्स खरीद लूंगा। तो वहां पे एक्चुअली वो फीलिंग ना कभी उतनी गहरी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये काम तो आप ऑलरेडी करते थे, तो आप उससे नई फीलिंग से कैसे जुड़ोगे। तो मेक श्योर करना कुछ कुछ ऐसी चीजें करो जिससे आप फीलिंग से स्टार्टिंग में, वो या तो मटेरियलिस्टिक थिंग हो या फिर कोई आप विजिट करना चाहते हो वो हो, या ऐसी कोई चीज हो जिससे आप बहुत ज्यादा फील कर सको। जब आप, क्योंकि ये चेक सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब आपकी फीलिंग जो है वो बहुत गहरी होंगी। अगर फीलिंग गहरी नहीं होंगी तो चाहे आप कितना लिख लो कुछ नहीं होने वाला। The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know what you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel with make bigger amounts believable to you. तो अभी स्टार्टिंग में मात्र उतने का ही चेक बनाना जितना आपको लगता है इतना तो आराम से अचीव हो जाएगा। 10,000, 15,000, 5,000, 20,000, 25,000, 50,000, मतलब एक उतना ही चेक बनाना जितना आप अभी नॉर्मली अर्न करते हो उसके आसपास का। ठीक है,
और उस पैसे से क्या करोगे ये जरूर लिखना। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. तो अब उसे अपने हाथ में रखना है और सोचना है उन चीजों के बारे में जो आप उस पैसे से करने वाले हो, उसे इमेजिन करना है। Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want and put as much excitement and gratitude into it as you can. तो अब हमें माइंड में विजुलाइज करना है कि हम जाके वो चीज खरीद रहे हैं या वो ट्रिप जाके बुक कर रहे हैं या उस चीज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं जो भी चीज हमने उससे खरीदी है। तो उस बारे में हमें बार बार वो चेक लेके इमेजिन करना है। मे बी यू वॉन्ट द मनी फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज, अ कंप्यूटर और अ न्यू बेड, सो पिक्चर योर सेल्फ केयर एक्चुअली बाइंग वॉट यू वॉन्ट इन अ स्टोर। जो भी चीज चाहिए, चाहे वो जूते चाहिए, चाहे वो एक कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, नया बेड चाहिए, अपने आप को देखो उस चीज को खरीदते हुए स्टोर में जाके। इफ यू वुड परचेज व्हाट यू वांट ऑनलाइन, देन पिक्चर योरसेल्फ रिसीविंग द डिलीवरी सो यू फील एक्साइटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड। अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो फील करो उसे कि जब आपको हाथ में डिलीवरी आ रही है तब आपको, जब आप उसे ओपन कर रहे हो तब कैसा फील हो रहा है, जूते देख के आपको कैसा लग रहा है। You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. तो अपने आप को एरोप्लेन में ट्रैवल करते हुए देखो, अपने आप को देखो कि वो ट्रेन ट्रैवल की टिकट्स आप बुक करा रहे हो और बहुत ज़्यादा शुक्राना और खुशी फील करो उस चीज़ की। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दीज स्टेप्स, टेक द मैजिक चेक विथ यू टुडे और पुट इट इन अ प्लेस वेर यू विल सी इट ऑफन। तो दो लोगों के चेक के बारे में बताता हूँ। एक चिकन सूप फॉर द सोल, किताब का नाम सुना है किसी ने? चिकन सूप फॉर द सोल, ठीक है, ओके। तो ओके, बहुत फेमस किताब है चिकन सूप फॉर द सोल, और बहुत जबरदस्त हिट हुई थी। उसका जो पहला पार्ट है, उसके बहुत सारे पार्ट है। तो जब वो किताब नहीं आई थी तो उसके पहले जो उसके राइटर हैं उन्होंने एक चेक लिख दिया था और वो जहाँ सोते थे अपने बेड पे ऊपर उसे चिपका दिया था ना, और रोज उसे देखा करते थे और रोज उसे पढ़ा करते थे और फील किया करते थे जब भी रात में सोने जाते थे तब और जब सुबह उठते थे तब। सिर्फ इतना सा काम करते थे और तब उनकी इनकम जो थी बहुत नेग्लिजिबल थी, और वो जो चेक लिखा था वो $1 मिलियन का लिखा हुआ था उस दौरान, और $1 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था उस समय, मतलब एकदम अलग सा ही अमाउंट हुआ करता था। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एक दिन नहाते नहाते उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक बुक लिखता हूँ। अब बुक कहाँ से लिखूं, बहुत दिन से, बहुत सालों से सोच रहे थे एक्चुअली कि बुक लिखता हूँ, पर बुक क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा मैं काम करता हूँ, रोज जो मैं जर्नल करता हूँ ना, वो रोज रात को जर्नलिंग करते थे, बहुत सारी चीजें लिखते थे, मैं इसी को छाप देता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने सोचा ऐसा कि मैं इसको छाप देता हूँ, छपवा लेता हूँ, मतलब पब्लिश करवा लेता हूँ। तो फिर वो बॉब प्रॉक्टर का नाम सुना है आप लोगों ने? बॉब प्रॉक्टर, उस समय इनके मेंटर हुआ करते थे। बॉब प्रॉक्टर ये सारे कंसेप्ट बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, मतलब पिछले 60 70 80 साल से पढ़ा रहे हैं। अब तो वो नहीं रहे। तो वो इस मूवी में भी है, द सीक्रेट, अगर आप इसमें पढ़ोगे आप तो, या मूवी देखोगे, हाँ, बहुत सारी जगहों पे, और वो बहुत फेमस इंसान है। तो उनके पास गए, वो उनके मेंटर हुआ करते थे। तो उस समय उनकी एक बहुत फेमस बुक आ चुकी थी, यू आर बॉर्न रिच, बॉब प्रॉक्टर की। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मैं एक बुक छापने की सोच रहा हूँ, पब्लिश करवाने की, और मेरे को इतना पैसा कमाना है। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम इतना पैसा किताब से कैसे कमाओगे, $1 मिलियन? तो बोलते हैं अगर इसकी 2 मिलियन कॉपी बिक गई तो मैं कमा लूंगा। मतलब उनके दिमाग में आया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर उनके दिमाग में आया कोई किताब 2 मिलियन कॉपी कैसे बिक सकती है। 2 मिलियन कॉपी मतलब 20 लाख कॉपी, कैसे 20 लाख कॉपी एक किताब की बिक सकती है? तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उस समय तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। अब उनके साथ ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हुई, बहुत सारी चीजें हुई चिकन सूप फॉर द सोल के राइटर के साथ। जब आप अगर उनका किसी दिन इंटरव्यू देखोगे, यूट्यूब में उनका इंटरव्यू दिया हुआ है पूरा, वो उन्होंने बताया है किस तरह उनको लोग मिलने चालू हो गए,
फिर एक इंसान मिली, WH स्मिथ का नाम सुना है आप लोग ने? WH स्मिथ एक बहुत बड़ा स्टोर है, यूजुअली सारे एयरपोर्ट्स पे होता है ना? तो उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो मिल गई उनको, कोई कॉन्फ्रेंस में गए थे ऐसे ही मिलने देखने के लिए कि चलो जाके देखते हैं क्या हो रहा है, एक मोटिवेशनल सेमिनार था, जाके बैठ गए थे, बाजू में आके उनकी वहां की वाइस प्रेसिडेंट बैठ गई। ऐसी बातचीत हुई, तुम क्या करते हो? बोलती है मैं ये हूँ, और दोनों की कहानी स्टार्ट हुई, दोनों की दोस्ती हो गई और इनकी किताब वहां पे बिकना चालू हो गई, और 20 मिलियन कॉपी। और ऐसी हालत हो गई थी कि सुबह जाके ये एक शहर में सारे वो साइन कर रहे किताबें, मतलब दिन में जाके एक जगह पे, शाम में जाके एक जगह पे, रात में जाके चौथी जगह पे, हर शहर वो ट्रैवल कर रहे थे वो बुक साइन करने के लिए। मतलब ये हालत हो गई थी, और उनकी 2 मिलियन कॉपी बिक गई, एंड ही बिकेम द मिलेनियर। वो सिर्फ किताबें बेच बेच के मिलेनियर बन गए थे। ठीक है, दूसरा जिम कैरी का नाम सुना है आप लोगों ने? जिम कैरी, मूवीज नहीं देखते क्या आप लोग? द मास्क इतनी बड़ी मूवी आई थी, डम्ब एंड डम्बर, हाँ, मतलब इतनी सारी फेमस मूवी यार, जिम कैरी। हाँ, बहुत सारी मूवीज आई हैं उस इंसान की, उसके वीडियोस देखना आप, मतलब उसने मैनिफेस्टेशन पे इतनी बात करते हैं वो। तो उन्होंने लिखा था, अपने लिए एक चेक काटा था कि 5 साल बाद मैं एक मूवी के लिए शायद 5 लाख या 10 लाख डॉलर कमाऊंगा। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा हुआ था, और वो चेक उठा के अपने उसमें रख लिया था, पर्स में रख लिया था, और वो रोज सिर्फ वो निकाल के देखा करते थे, उससे पढ़ा करते थे। और उस समय उनकी इनकम शायद $10,000 भी नहीं होगी, और 5 साल बाद के लिए लिखा था कि मैं $5 मिलियन कमाऊंगा एक मूवी से। उनको डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए, जिस दिन इवेंट वो मूवी साइन होने वाली थी, उसके 3 महीने पहले ही वो मिल गया था, डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए, जो डेट उन्होंने डिसाइड करके रखी थी। तो अब हमें करना क्या है कि हमें पूरे दिन वो चेक अपने साथ लेके रखना है, ऑन एटलीस्ट 2 more occasions during the day. Today, take the magic check in your hand, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. तो हमें वो चीज इमेजिन करनी है, वो चीज करनी है एज इफ हम ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं। इफ यू वॉन्ट यू कैन डू इट मोर टाइम्स इन अ डे, एज विथ एनी अदर मैजिकल प्रैक्टिस यू कांट डू इट टू ऑफन। तो हम लोग यही बात करते हैं, बस हम लोग गोल कार्ड के लिए बात करते हैं। मैं सबको बोलता हूँ गोल कार्ड हमेशा अपने साथ रखा करो। तो अब आप चाहो तो अपना चेक भी अपने साथ हमेशा रख सकते हो, कम से कम दिन में 2 बार उसे निकाल के देखना है, पढ़ना है, उसे फील करना है। एट द एंड ऑफ द at the end of today, either keep your magic check where you had it, or put it in another prominent place where you will see it daily. अब आज का दिन तो बीत गया, अब उसे कहीं ऐसी जगह पे रख देना जहां पे बार बार आप उसे देख के फील कर सको। यू कुड पुट इट ऑन योर बाथरूम मिरर। तो हम लोग वॉशरूम्स जाते हैं, वॉशरूम्स में अपने मिरर पे हमने लगा दिया, तो अब क्या होगा, जब भी हम जाएंगे तो हमारी नजर उस पर पड़ेगी, उस दौरान उसे फील करना है। योर रेफ्रिजरेटर, किचन में हम लोग काम करने जाते हैं, पानी निकालने जाते हैं कई बार, तो उसे रेफ्रिजरेटर पे लगाना है। अंडरनीथ योर मैजिक रॉक, या फिर मैजिक रॉक के साथ रख लो, क्योंकि मैजिक रॉक तो आप लोग अब रोज रोज ही उठाते हो। इन योर कार और वॉलेट और ऑन द बैकग्राउंड ऑफ योर कंप्यूटर, तो उसे अपने कार या वॉलेट में रख सकते हो, या फिर अपने कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रख सकते हो। एनी टाइम यू सी योर मैजिक चेक, फील एज दो यू हैव रिसीव द मनी एंड बी ग्रेटफुल दैट नाउ यू कैन हैव और डू वॉट यू वॉन्ट। तो अब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली उसको जब जब देख रहे हो फीलिंग्स जगा रहे हो। जो पिक्चर आप देखी थी, उस चीज को खरीदते हुए, जो उस पैसे से आप खरीदने वाले हो, वो ऑलरेडी एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ, आप उस चीज को बार बार जी रहे हो। बिजनेस पर्पज से आप, ठीक है, इस पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। वेन यू हैव रिसीव द मनी ऑन योर मैजिक चेक, और इफ यू रिसीव द आइटम यू वांटेड to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. तो अब जब वो चीज अचीव हो जाए, तो अपना मैजिक चेक बदल देना, उसमें थोड़ा बड़ा अमाउंट लिख देना, जो अगली चीज आपको चाहिए, फिर उस पर वर्कआउट करना चालू कर देना। और इस तरह से मैजिक चेक प्रैक्टिस आप लगातार कर सकते हो, जो जो चीजें चाहिए वो अचीव कर सकते हो। तो अब आज की प्रैक्टिस नंबर 17, द मैजिक चेक। Count your blessings. Make a list of
10 ब्लेसिंग्स, तो आज हमें वो 10 चीजों की लिस्ट बनानी है जिनके लिए हम एक्चुअली ग्रेटफुल हैं, उसका रीजन लिखना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो। उस लिस्ट को सारा कुछ लिखने के बाद उसे पढ़ना है, हर एक पॉइंट को पढ़ते हुए हमें फील करना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत गहराई से। सेकंड, जो एक मैजिक चेक है वो हमें निकालना है, उसका प्रिंट आउट, और उसमें एक अमाउंट लिख देना है, अपना नाम और आज की तारीख लिख के अपने हाथ में वो पकड़ना है मैजिक चेक। इमेजिन करना है कि जो आप उस पैसे से करने वाले हो वो चीज ऑलरेडी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्राना, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। और आज के लिए, आज वो पूरा दिन मैजिक चेक अपने साथ रखना है, जहाँ पे आप हमेशा उसे देख सको, बार बार देख सको, कम से कम 2 बार उसे अपने हाथ में लेना है और उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है कि वो चीज जो आप करना चाहते थे उस पैसे से आप कर पा रहे हो। और उस मैजिक चेक को फिर एक ऐसी जगह पे रख देना है जहां पे आप उसे रोज बार बार देख सको, एटलीस्ट 2 बार। मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन भर उसे देख रहे हो, बहुत अच्छी बात होगी अगर पॉकेट में रख सको, 3-4 बार 5 बार निकाल सको, मोबाइल के बैकग्राउंड में रख सको। लेकिन क्या होता है कई बार कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, जब आप इमोशंस नहीं कनेक्ट कर पाते। उसमें इमोशंस कनेक्ट करने, फीलिंग्स कनेक्ट करनी बहुत जरूरी है। इसीलिए गोल्ड कार्ड के लिए भी मैं बोलता हूँ कि कम से कम रोज 5 से 10 मिनट अपना समय बिताओ उसको फील करते हुए, उस चीज को देखते हुए। तो हर जगह पे फीलिंग बहुत जरूरी काम करेगी। और जब वो चीज अचीव हो जाए तो रिप्लेस कर देना अपना चेक एक नए अमाउंट के साथ, और ये एक्टिविटी रेगुलरली रिपीट करते रहना। और आज रात सोने से पहले अपना मैजिक रॉक, ग्रैटिट्यूड रॉक हाथ में लेना, और जो चीजें आज बहुत अच्छी हुई उन सबको याद करना, और जो बेस्ट चीज हुई उसके लिए याद करते हुए बोलना है थैंक यू। तो अब आपका एक सवाल था कि जो बिजनेस है उसमें हम चीजें परचेज करने के लिए नहीं कर सकते, या बिजनेस में बस वही क्वेश्चन है सर मेरा कि क्या हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे बिजनेस से ही पैसा, ये प्रॉफिट्स का एक्स अमाउंट अर्न हो और उसी एक्स अमाउंट से मैं फिर से वो पैसा वापस और बिजनेस बिजनेस में में लगा के लगाओ, बिजनेस बढ़ाऊं अपना, है ना। या मुझे मटेरियलिस्टिक चीज के लिए ही सोचना है या कोई लग्जूरियस लाइफ के लिए ही सोचना है, या फिर तो अब एक बात समझना, हर इंसान जब उसके पास पैसा आता है तो अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करता है Correct. बाय परचेजिंग सम और द अदर थिंग। तो उसके लिए फीलिंग्स लाना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लाना, वो चीज के लिए ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू लेट से कोई इंसान चावल का बिजनेस करता है ना। वो चाहता है कि वो चावल खरीदे और उसके पास पैसा है और चावल खरीदना चालू कर दे। तो क्या आप सोचो वो इमोशनली वो चावल से कनेक्ट हो पाएगा? मतलब क्या उसे चावल खरीदने में बहुत खुशी मिलेगी कि वो चावल के बारे में सोच रहा है और उसके बारे में बहुत गहराई से इमेजिन कर रहा है कि अभी मैं 3 ट्रक लेता था, अब मैं 4 ट्रक ले पाऊंगा। दैट इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज लाइक अगर इफ आई अगर थिंक, इमोशनली फील कर पाओ देन जैसे इट विल आज वर्क। सर मैं साल के अगर मैं 5 मकान बनाता हूँ, हाँ कंस्ट्रक्शन, आई हाँ। एम इनटू कंस्ट्रक्शंस वर्क, सो माय प्लान इज कि यार मुझे नेक्स्ट ईयर कम से कम 10 मकान बना के सेल आउट करके 10 फैमिलीज को सेटल करना है। राइट। आप एक बात आई बताओ, कैन इमोशनली कनेक्ट विद दैट पार्ट ऑल्सो। आपको किसमें ज्यादा गहरी फीलिंग होगी इस बात में कि 5 फैमिली, 10 फैमिली, 15 फैमिली को आपको सेटल करना है, कि इस पार्ट में कि मेरा जो घर है वो इस तरह का एक महल बन जाए और मैं समुद्र किनारे रहूं और वहां पे रूफटॉप गार्डन हो, या जो भी आपका ड्रीम हाउस है, किसमें आपको ज्यादा गहरी फीलिंग्स आएंगी? एट दिस स्टेज ऑफ टाइम आई थिंक कि मुझे बिजनेस को ज्यादा बढ़ाना है, बिकॉज आई एम कंटेंट इन माई लाइफ, मेरी फैमिली, मेरा घर, आई एम सेटिस्फाइड विद माई फैमिली और एंड घर एज सच। ठीक है। और बट अभी मुझे ये कि बिजनेस मुझे 10x ग्रो करना है, क्यों करना? आप तो बिकॉज कंटेंट हो, उससे क्या होगा? मान लो बिजनेस 10x ग्रो हो गया, क्या होगा? उसके बाद 10x फैमिली को, हाँ, बट आई गॉट योर पॉइंट। मान लो बिजनेस 10x ग्रो हो गया तो क्या हो जाएगा? सर ज्यादा प्रॉफिट आएगा, फिर क्या होगा? विला बना देना। हाँ। सर का पॉइंट है कि वो आप आज क्यों नहीं चाह रहे हो, फिर आपका एंड मकसद क्या है? एंड कि मकसद मैं अगर वो है 10 गुना पैसा कमा के एक बड़ा विला ले लूं, वो अभी भी वो आज आप लिखो। करो आप। आप फीलिंग तो अभी भी कर सकते हो ना उसके बारे में। वाई तब क्या? एक्चुअली हम जब ये सब कर रहे हैं तो बेसिकली हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने ड्रीम को पुश कर रहे हैं टू द फ्यूचर। जबकि ड्रीम चाहता है मैं जल्दी आ जाऊं आपके पास,
व्हाई यू आर पुशिंग इट? लेकिन सर वो पैसे तो कहीं ना कहीं व्यापार से आए। किसने कहा? हो सकता है आपकी लॉटरी खुल जाए, हो सकता है कि कहीं कोई दूर के रिश्तेदार आपके नाम पे कोई जायदाद कर दें। देर आर एन नंबर ऑफ वेज। यूनिवर्स हमेशा वो रास्ता चुनता है जो सबसे आसान हो यूनिवर्स के लिए और आपके लिए। लेकिन हम, चूंकि हमने अपने आप को लिमिट करके रखा है कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास नौकरी है, ये पैसा सिर्फ वहीं से आ सकता है, ये हमने अपने आप को लिमिट किया, यूनिवर्स ने थोड़ी किया है। तो सर जैसा व्यापार सब बताने की ठीक है, उसमें एफर्ट मतलब देखते हैं कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो सर आएगा तो पैसा। तो ये तो हमारी सोच है ना। हो सकता है यूनिवर्स के पास 4 रास्ते और हों। जब आप उस 4 रास्तों के बारे में सोचना चालू करोगे, लेट से आप अभी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो फॉर एग्जांपल, है ना, आप कुछ सोचना चालू करोगे, हो सकता है यूनिवर्स आपके दिमाग में एक आइडिया डाल दे कि अभी आप जबलपुर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप जाके मुंबई में कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दो। एक लीड आए और आप वहां निकल गए और वहां से आपने काम करना चालू कर दिया, है ना। पर चूंकि मैं लिमिटेड था, मैं ये बात सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। क्या हो सकता है कंस्ट्रक्शन का ना आइडिया है, यूनिवर्स आपको एक आइडिया दे दे या कोई ऐसा कॉन्टैक्ट दे दे जहाँ पे आप जाके दुबई में कोई दूसरा काम करना चालू कर दो और वहां से अचानक से पैसा आना चालू हो जाए। यू नेवर नो। तो हम अपने आप को लिमिट क्यों करें? मेरे को अपने आप को लिमिट नहीं करना है, मेरे को अपने आप को खुला छोड़ना है, मेरे को आजाद करना है। हम कभी भी यूनिवर्स को डायरेक्ट नहीं कर सकते इस बात के लिए कि मेरे को पैसा चाहिए और इसी तरीके से चाहिए, हमें ये कभी डायरेक्ट नहीं करना, है ना। हो सकता है आज से 10 साल पहले किसी ने आपके कोई पिताजी ने, आपके दादाजी ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हो, आपको पता भी ना हो, और आज वो पैसा बहुत बड़ा होके आपके अकाउंट में आ जाए। हो सकता है। तो लेट अस बी ओपन, हम लोग को खुला छोड़ना है अपनी सोच को कंप्लीटली। सर जैसा कि मैजिक बुक में लिखा हुआ है कि जो भी करना है हमें 2 टाइम करना है, चेक को भी देखना है तो 2 टाइम, अगर हम उसको 10 बार देख लें तो तो उसमें ये भी तो लिखा है साथ में कि आप उसे और ज्यादा बार भी कर सकते हो, है ना। आप जितना ज्यादा फील करना चाहो उतना अच्छा है, उतनी ज्यादा गहरी फीलिंग्स आएंगी। थैंक यू सर। और किसी कोई सवाल शेयरिंग? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। बिजनेस ग्रो करना अगर गोल कार्ड नहीं भी लिखोगे तो वैसे भी करना आपका मकसद है ही। वो तो वैसे भी हर इंसान क्या चाहता है लाइफ में कि वो ग्रो करे, राइट। तो ग्रो करके करेगा क्या? ये जो, हाँ, एक्चुअली जो गोल्स होते हैं ना, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, इनका मकसद पता है क्या होता है? आपको ग्रो करा देना, है ना। अगर वो जो बिजनेस है सिर्फ उसे गोल ग्रो करना मकसद हो गया तो आप उसमें इमोशनल फीलिंग कैसे जोड़ोगे कि उसे पाने के बाद क्या हो जाएगा? सिर्फ एंड रिजल्ट पे ही फोकस्ड रहना है कंप्लीटली। प्रोसेस डिसाइड करना हमारा काम नहीं है। याद है मैंने वो विक्रम, हाँ, विक्रम और वेताल की कहानी सुनी थी, याद है? जब पूछोगे कि कब होगा और कैसे होगा, हमारे जो इमेजिनेशन को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि जो इमेजिन हमने किया है कि बस हमने यहाँ पहुंचना है, मतलब ये मेरा गोल है जो हमने डिसाइड किया है गोल कार्ड से कि सपोज एक फैक्ट्री का इमेजिनेशन किया है, तो हमने बस उसी फैक्ट्री को देखना है कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय हैं, हमने मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज दे रखी है। ये नहीं सोचना कि कब और कैसे होगा या क्या होगा, सिर्फ उस पे मतलब स्टिक होना है कि वो कब, ये बिलीव करना है कि 1 साल बाद होगा, 2, हाँ, ये हो चुका। तो वो डेट मेंशन बस करके रखना है और उसको ये इमेजिन नहीं करना है कि जैसे लाइक आई हैव रिटन कि 30th दिसंबर को मेरा ये गोल कंप्लीट होगा। एक बार लिख के उसको भूल जाना है बस।
नहीं बट 30th, बट यू आर सेइंग नहीं, डेट लिख के भूल जाना है ना, यू आर सेइंग कि कब होगा अपन को ध्यान नहीं रखना है। अच्छा क्या होता है लोग पेशेंट होता है और ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, एग्जाम आता था डेट का पोस्टपोन हुई जा रही है, उस पर एग्जाम भी होगा लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट का सिलेक्शन भी होगा, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, पोस्टपोनिंग दैट हमने डेट प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं की थी और अगर पीवी को शायद उसको उतना गहरा भरोसा नहीं किया था, जब हम डिफाइन करते हैं तब हम उसको बहुत गहराई में विश्वास करना, तो सीट की तरह मतलब हमें पता है कि हम लोग टमाटर लगाते हैं, टमाटर 3 महीने बाद हो जाएगा, या फिर हम लोग लेट्स से कोई दो डॉग्स हैं, उनका बच्चा पैदा होने वाला है, हमें पता है कि इतने महीने बाद या इंसान का बच्चा हमें पता है इतने महीने बाद होता है, राइट, वो चीज पता है। तो उस चीज वो जो सीड है उसका हमें पीरियड पता होता है, इस सीड का पीरियड हमें नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं वो गैस करते हैं एक पीरियड, और यूजुअली वो डेट हमेशा राइट होती है अगर आप उस पर कंप्लीटली बिलीव करना चाहते हैं। पर क्योंकि हमें उस बात में बिलीव है कि इंसान का बच्चा जो है वो 9 महीने बाद पैदा होता है, राइट, तो फिर हमें इस बात में बिलीव क्यों नहीं, क्योंकि वो हमें पता चल गया, पर ये हमें पता नहीं है इसलिए। तो व्हाट इज फेथ? फेथ इज टू सी द अनसीन, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन उसमें कंप्लीटली आप देखना चालू कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन होता, जो गोल है, गोल कार्ड में हमें किस प्रकार के गोल लिखने हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या जो अभी नियर बाय हम प्राप्त करने हैं? जो भी आप लिखना चाहो, इट्स नॉट नेसेसरी, वो हमें डिसाइड करना है कि हमें कब नेक्स्ट चीज करनी है। थैंक यू सर। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू सो मच।